खबर जालौन से है, जहां जालौन तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जहां अधिकारी जनता की समस्याएं सुनते नजर आए, वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी उठते दिखाई दिए। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों में कई बुजुर्ग और दिव्यांग जन जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कार्यक्रम से सामने आई तस्वीर अब चर्चा का विषय बनी है। जालौन तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी, पुलिस समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। फरियादी अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर अधिकारियों के समक्ष पहुंचे, जहां उनकी सुनवाई की गई और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समाधान दिवस में फरियादियों की संख्या अधिक होने के कारण कई लोगों को अपनी बारी के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान कुछ बुजुर्ग, दिव्यांगजन और अन्य फरियादी सभागार के भीतर जमीन पर बैठे दिखाई दिए। कार्यक्रम की ये तस्वीरें व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े करती नजर आई। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कई फरियादी नीचे बैठकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बैठने की व्यवस्था और बेहतर होती तो बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग जनों को अधिक सुविधा मिल सकती थी। हालांकि इस पूरे मामले में प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 168 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 8 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया, जबकि 24 शिकायतों के लिए जांच और आवश्यक कार्रवाई हेतु टीमों का गठन हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। ऐसे में लोगों की अपेक्षा है कि शिकायतों के निस्तारण के साथ साथ कार्यक्रमों में आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाए। फिलहाल समाधान दिवस से सामने आई ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी है। अब देखना होगा कि शिकायतों के निस्तारण के साथ साथ व्यवस्थाओं को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्या नाम है? सजन गौतम। पिताजी का क्या नाम? गोविंद सिंह। आज एप्लीकेशन लेके आई हो, क्या समस्या है? हमारे गांव में बच्चों को मतलब पढ़ने के लिए दिक्कत होती थी, जालौन आना पड़ता था, किराया भी लगता है, काफ़ी लोगों के पास ये समस्या रहती, नहीं दे पाते हैं और आने जाने का टाइम रोड पर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो गाँव में जगह है, सरकारी ग्राउंड भी है, ग्राउंड में बहुत सारे गड्ढे हैं और झक्कर भी हैं, तो ना ही बच्चे खेल पाते हैं उसमें, ना ही रनिंग कर पाते हैं। रोड पर लड़कियां रनिंग करने जाती हैं जो तैयारी कर रही कंपटीशन की है, तो इसलिए लाइब्रेरी की और ग्राउंड की एप्लीकेशन लेने आए थे ऐसे। तो क्या आश्वासन मिला आपको? 2-3 दिन में हो जाएगा। कौन सा गांव है आपका? ग्राम देवरी। और आपके यहाँ के कौन है? जो नाला है, सरकारी नाला, पानी खेत के पानी लगता है, उसमें जेसीबी रात में चलवाते हैं और ट्रैक्टर में होटल लगा के रात भर काम करते हैं। कौन लोग चलवाते? नाला कौन लोग चलवाते? वर्मा है हमारे गांव की, वही चलवा। क्या करते हैं? नेता है। अच्छा, तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने मेरे खेत के पास खेत है, नाला खोद रहे हैं, सरकारी नाला। अच्छा। जेसीबी से रात में पूरा काम होता है। अच्छा, उनका वहाँ पर क्या है? वहाँ पर उनका खेत है, वो 2 खेत के बीच में वो नाला है, उसको लेबलिंग करके उसे बाहर जाते हैं। अच्छा। खेत बनाने जाते हैं, रात में काम करते हैं। तो शिकायत दी क्या आपने? हाँ, दिया था, अभी कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है? हमारा नाम प्रद्युम्न दीक्षित कटैया, जिलाध्यक्ष बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि इस समय मूंग की फसल का सीजन चल रहा है और किसान अपने मूंग की फसल को मंडी पर बेचने के लिए आते हैं, जो उन्हें उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP लागू किया है, जो 87 से 78 है। इसके अलावा किसानों की मूंग 6052 से 5000 जिससे आगे बिक नहीं रही है। हम चाहते हैं कि सरकार सरकारी क्रय केंद्रों को खुलवाए और किसानों को मूंग की फसल का MSP के अनुसार मूल्य दिलाए, यही हमारी मांग है। सर, आज संपूर्ण समाधान दिवस में कितनी शिकायतें आई, कितने का निस्तारण, क्या क्या हुआ? आज संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता बिंदु है, जिसके तहत कोशिश की जाती है कि हमारे जो शिकायतकर्ता हैं उनको समाधान मिल सके। इसमें से आज 168 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 8 का तुरंत निस्तारण किया गया है। लगभग 24 शिकायतें ऐसी हैं जिसका भी टीम बनाई है। कोशिश की जाएगी आज अथवा कल में उसका निस्तारण कर दिया जाए।
इसके अलावा जो शिकायतें आई हैं इस समय, उनमें सबसे ज़्यादा तहसील और विकास की शिकायतें आई हैं, जिससे क्लियर हो रहा है कि हमारे लेखपाल साहब और कानून सचिव जो हैं वो गांव में मुस्तैद काम नहीं कर रहे, तो उसको हम लोग बैठक करके इसको सॉल्व कराएंगे, जिससे जो शिकायतें गांव स्तर पर ही सॉल्व हो सकती हैं उसको तहसील तक आने की ज़रूरत न पड़े। इसके अलावा हम देखें तो विद्युत विभाग की शिकायत आई है, उनकी थोड़ी जो उनकी निस्तारण आज का आज ही निस्तारण हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, जिसकी वजह से आज का निस्तारण नहीं हो पाया है। एक्शन साहब को बोला गया है ताकि हाँ, एक आज अच्छी चीज़ रही, बड़ी अच्छी चीज़ रही कि अक्सर माना जाता है कि राशन की शिकायतें होती हैं हर जगह मिलती हैं, लेकिन हमारे जो पूर्ति निरीक्षक हैं उनकी सुषमा जी, उन्होंने ऐसी मेहनत की है व्हाट्सएप ग्रुप पर, ग्राम पंचायत के पर सारी जो शिकायत हो सकती थी सारी सूचनाओं को उन्होंने पारदर्शी बना दिया। शायद यही कारण है कि आज एक भी शिकायत राशन से संबंधित नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि मैं आज उनको हम लोगों से उनके बैठ के सब ताली बजाई थी, उनका सम्मान किया था कि इस तरह से काम होने लगे तो जनता को एक लाभ मिलेगा और सरकार की मंशा अनुरूप शास्त्र देशों का सभी आम जन को लाभ मिल सकेगा। सर, अभी तक ये देखा गया है कि समाधान दिवस 2 बजे तक चलता है, आज 3 साढ़े 3 बजे तक चला है, इसका क्या है? ऐसी समाधान दिवस 2 बजे तक बताया जाता है, तो 2 बजे तक हमें शिकायतें लेनी होती हैं, लेकिन चूँकि 2 बजे तक भी शिकायतें आ चुकी थी, और दूसरी चीज़ है चूँकि हमें शिकायतों का निस्तारण करते समय शिकायतों को समझना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था और कोशिश की जा रही थी कि अधिकतम शिकायतों का आज ही निस्तारण हो सके। तो टाइम लग रहा था, इस वजह से 2 बजे तक तो सारी शिकायतें ली गई थी, और जैसे जहाँ मुझे बताया यहाँ पर सबने कि शायद पहले पिछली समाधान दिवस 70 शिकायत थी, वो पहले लोग बता रहे थे कि ज़्यादा शिकायत थी, अब की बात 168 की शिकायतें आई हैं। तो एक शिकायतों का भी जल्दी आना एक अच्छा संकेत ये है कि शायद हम शिकायतों का निस्तारण कर ले गए तो आगे आने वाले 2-3 समाधान दिवस बाद शायद कोई जनता की शिकायत रहेगी ही नहीं। आज टाइम इसलिए ज़्यादा दिया गया है कि शायद आगे हमें टाइम देने की जरूरत ही न पड़े।